इतने दिन हम एक चेले की सेवकाई कैसी होनी चाहिए, एक चेले के पास क्या क्या अधिकार है, एक चेला हालेलुया क्या क्या कर सकता है, एक चेला को कैसे हम प्रार्थना वचन और संगति और पवित्र आत्मा से होना है। हमने बीते कई संदेश में हमारे YouTube चैनल में आप दे सकते हैं, हर प्रकार का संदेश उसमें है। लेकिन आज एक चेला सुख में है तो दुख के जीवनों में उसको कैसे बढ़ना चाहिए, हम इस विषय पर आज सीखेंगे। हम पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 34 पद पढ़ेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 34 पद पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे घोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बार यीशु मसीह ये भविष्यवाणी अपने लिए कर रहे हैं। तीसरी बार यीशु मसीह अपने लिए ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसका मतलब है मसीह जीवन आपको सताएंगे, आपके विरोध में बात करेंगे, 4 लोग बैठ के ठट्टा उड़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, वो ईसाई बन गया बोलेंगे, वो चर्च जाता है बोलेंगे, दुनिया की सारी टेंशन निकाल के आपके ऊपर डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वचन से, उन्हीं के बीच में आपका प्रभु आपको बढ़ाएगा जब आप उनके बीच में अपने विश्वास को बनाए रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने विश्वास में बने रहेंगे तब खुदा आपका युद्ध लड़ेगा, तब परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा। दांत दिखाने वाले को दांत दिखाने दीजिएगा, ठट्टा करने वाले को ठट्टा करने दीजिएगा, थूकने वाले को थूकने दीजिएगा। किसी ने यीशु की दाढ़ी नोची, किसी ने यीशु के मुंह पर थूका, आपको भी सताएंगे, आपके मुंह में भी थूका जाएगा, आपको तिरस्कार करेंगे। लेकिन बाइबल बताता है मैं शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर हूं, मैं ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुमको बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, तब आपकी खुद की टेस्टमनी तैयार होगी। हालेलुया, तब आपकी खुद की गवाही तैयार होगी और आप कहेंगे उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाए। हालेलुया। बिना गवाही का एक मसीह जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं। जब तक हमारे जीवन में कोई टेस्टमनी ना हो, आपको मैं बताना चाहता हूं, आज से 25 साल पहले वाले, आज से 30 साल पहले वाले गवाही हम बताते हैं। प्रभु दास पास्टर परम ज्योति जी के साथ हम बैठते हैं, पास्टर सोडी सामेल जी हमारे बीच में नहीं है। उस समय जब हम उनके साथ बैठते थे, वो हमें गवाहियां बताते थे कि एक बार आवपल्ली में बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया, 7 गांव के लोगों को बुलाया गया और उसी में इनको भी बैठाया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास अंधे की वस्तुओं का एक निश्चय प्रमाण है, और ये प्रमाण आपके अंदर में है। आपको अपनी गवाही के लिए वो तैयार करेंगे। थूकेंगे कोई बात नहीं, सताएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जिंदा परमेश्वर आपका युद्ध लड़ने वाला है। किसी ने 30 साल 35 साल पहले दुख उठाया, प्रार्थना किया, आंसू बहाया, उसका प्रतिफल है कि आज आप और मैं
आराधना भवन में बैठ करके स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। ऐसी आराधना कर रहे हैं। यदि हम थोड़ी सताए गए, यदि हम थोड़ा दुख उठाए, यदि किसी ने हमको कुछ कह दिया, यदि हम अपने मित्रों के बीच में बैठते रहे, आज उन मित्रों के बीच में जाने से हमको तिरस्कार करते हैं, सौभाग्यशाली आप। हालेलुया। कि यीशु मसीह के नाम से हालेलुया कोई तो कुछ आपको बोल रहा है, यीशु मसीह के नाम में कोई तो आपको हालेलुया गलत बोल रहा है, यीशु मसीह के नाम में कोई तो आपके ऊपर हंस रहा है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। हालेलुया, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। कई कोड़े खाए इससे पहले हमारे ब्लॉक में, कई लोगों ने दुख उठाया, मार खाया, लेकिन मुंह की चौकसी की उन्होंने। मारने वाले मिट गए, मारने वाले मिट गए, सताने वाले चले गए, नरक में बढ़िया तड़प रहे होंगे। लेकिन आज भी जिस यीशु के लोग सेवा किए हैं, उनकी प्रार्थना का फल आज पूरे ब्लॉक में मंडरा रहा है। हालेलुया। इसलिए ना डरे, ना डरे। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 6वां पद में लिखा हुआ है, आप सच्चे मसीह के बेटा और बेटियां हैं, आप सच्चे प्रभु से प्यार करते हैं, आप सच्चे प्रभु के भक्त हैं। इब्रानी 13 अध्याय 6वां पद से चैलेंज करने वाले होंगे। क्या लिखा है, पढ़ेंगे बेटा? इब्रानी 13 अध्याय उसका 6वां पद से आप चैलेंज करने वाले होंगे। पढ़ो। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, ये मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। पौलुस इब्रानी की कलीसिया को पत्र लिख के बोलता है, उनके बीच में खड़े होकर बोलता है, कब जब आप विश्वास योग्य फलवंत दाखलता होंगे, तब आप विश्वास को दिखाएंगे, बोलेंगे कि मैं इसलिए बेधड़क होकर कहता हूं, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ चलता है। परमेश्वर आग की भट्टी में डाल करके ताया हुआ सोना बनाना चाहता है, और हम सोना बनना नहीं चाहते। किसी ने मुझसे कहा, अंकल आधा मैं संसार का जीवन जीना चाहता हूं, आधा मैं प्रभु का जीवन जीना चाहता हूं। अरे बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं तुझको, तेरे को आधा भी जीने नहीं दूंगा मैं। कौन है मालूम है? हमारा मार्क नक्का। वो मुझे बोलता है, अंकल मैं आधा उधर जीऊंगा, आधा इधर जीऊंगा। मैं बेटा तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पूरा इधर तेरे को जिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही व्यक्ति बढ़ेगा, वही व्यक्ति उठेगा जो परमेश्वर के वचन की अंदर में अपने आप को ताया हुआ सोना बना करके निकलेगा। हालेलुया। सताए जाएंगे, थैंक्स धन्यवाद, बुरा गिने जाएंगे, थैंक्स धन्यवाद, लेकिन वचन हमारे अंदर जिंदा है। हम स्वर्गीय स्थानों के वारिस हैं, इसीलिए हम सताए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी गवाही, आपका जीवन, आपका चाल चलन, आप जो करते हैं, एक दिन सताए हुए लोग भी आपकी गवाही होंगे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, अरे मैं उसको बहुत तक सता के देखा हूं, बहुत रोक करके देखा हूं, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं है, बहुत बढ़ गया। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला है। यदि आप बढ़ने में सामर्थ्य है, यदि आपको कोई सताता है, यदि आपको कोई कुछ बोलता है, तो याद रखना आप यीशु मसीह के अच्छे चेले हैं, यीशु मसीह के अच्छे चेले हैं, आप उनमें से नहीं हैं।
ठोकर खाने वाले में से, आप उस यहूदा इस्करियोती के लिस्ट में नहीं हैं, आप पतरस, यूहन्ना, याकूब के लिस्ट वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जाने, जांचे, परखें अपने आप को और स्थिर हो जाए, तब आपका परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, उसका 38 पद पढ़ेंगे। भाई माइक में पढ़े। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। बोलो यीशु मसीह की। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा बेटा और बेटी, वो मेरा चेला नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग संडे सर्विस नहीं आते, बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते। क्या वो अपना क्रूस उठाए लोग हैं? धोखा, अपने आप में धोखा। आप मुझे धोखा नहीं दे रहे, आप कलीसिया को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप प्राचीनों को धोखा नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप अपना क्रूस उठा करके नहीं चल रहे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं। शरीर, संसार, धन दौलत, आपको मालूम है बड़े से बड़े लोग सच्चाई को खोज रहे, जीवन को खोज रहे हैं, और जीवन मिले लोग घरों में आराम से संसार का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, संसार के लोगों की दौड़ दौड़ रहे हैं, संडे के दिन मार्केट चले जा रहे हैं, संडे के दिन नाना प्रकार के चीज जा रहे हैं। क्या आप अपना क्रूस उठाए हुए चल रहे हैं? नहीं। आपका क्रूस आपके कंधे में है, चलना आपको है, दिखाना आपको है, परमेश्वर को स्तुति आपको देना है, परमेश्वर की जय जयकार आपको करना है कि आप अपना क्रूस उठाकर यीशु के साथ में, यीशु के राज्य में रहे, इस दुनिया में रहे, जयवंत होते रहे, इस दुनिया में रहे, आशीषित होते रहे, इस दुनिया में रहे, शैतान को अपने पांव के नीचे में रखने वाले बन जाए। कब? जब आप अपना क्रूस उठाएंगे, जब आप अपने जीवन को लेकर चलेंगे, जब आप अपने जीवन के साथ यीशु को लेकर चलेंगे, तब यीशु कहेगा ये मेरा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्यार करने वाला चेला है। हालेलुया, हालेलुया। तब वो यीशु बोलेगा मैं तेरे आगे आप चलूंगा। गाओ ना, मैं तेरे आगे आप चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को बोलने के लिए भी ताकत होना है। हिजकिय्याह के पास बोलने के लिए ताकत था। हिजकिय्याह इसलिए बोला क्योंकि हिजकिय्याह ने पाप नहीं किया था। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा था, उसके पास सारा अधिकार था, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। जब वो बीमार हो गया, जब हालेलुया वो जीवन की सैया में, मृत्यु की सैया में लेटा हुआ था, तब हालेलुया सुना गया कि आज खुदा उसके प्राण लेने वाले हैं, तो वो परमेश्वर के पास जाके बड़े नम्रता से बोलता है खुदा मैंने क्या पाप किया, मैंने कुछ गलती नहीं की। मैं अपने जीवन के पीछे में जानता हूं कि मैं अपने जीवन भर क्रूस उठाकर तेरे पीछे चला, मैं जीवन भर क्रूस उठा के तेरे पीछे पीछे आया, मेरे पास एक भी पाप नहीं है। खुदा भी देखा होगा, लिस्ट खोला होगा, हाँ, माफ कर देते हैं इसको, इसको 15 साल और दे देते हैं। हालेलुया। हम भी अपना क्रूस उठाएं। क्रूस क्या है? वो क्रूस जो लकड़ी का बना करके कंधे में डाल के आने के लिए खुदा नहीं बोल रहा है। किसी ने आपके बोझ को उठा लिया, अब आपको उसके काम को करना है, उस काम को जिसको यीशु ने किया उसी काम को करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके विधियों पे चलना है, उसके राज्य को फैलाना है। यही क्रूस है, और वो पवित्रता के साथ करना है, आज्ञाओं के साथ करना है, वचन के अनुसार करना है, वचन से बाहर कुछ नहीं करना है।
जहां वचन से बाहर हो रहे हैं वहां अपने पैर को खींच ले। कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को संयमी बनाए, खुदा की तरफ देखें। खुदा को नजर आना चाहिए कि आप अपना क्रूस उठा के उसके पीछे आ रहे हैं, तभी आप एक बहुत प्रभु के चहेते चेले बनेंगे, नहीं तो फिर आगे नेगेटिव नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ और जहां मैं हूं वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। बोलो यीशु मसीह की। क्या है मिनिस्ट्री? सेवा क्या है? ध्यान से सुनना। आप किसी अनाथ की शुद्ध यीशु मसीह के नाम में लेते हैं, वो एक सेवा है। आप किसी विधवा की शुद्धि लेते हैं, वो एक मिनिस्ट्री है। आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, वो एक सेवा है। आपको चर्च में कोई पद दिया गया है, कोई काम दिया गया है, वो एक सेवा है। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, वो एक सेवा है। आप परदेशियों को घर में लाकर भोजन खिलाते हैं, वो एक मिनिस्ट्री है, वो एक सेवा है। आराधना कराते हैं, वो एक सेवा है। भजन संहिता प्रचार करते हैं, वो एक सेवा है। यीशु मसीह के नाम में यदि आपने वचन की अनुसार कुछ किया है तो वो एक सेवा है। यदि वो सेवा को आप करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। और बाइबल बताता है, परमेश्वर बोलता है, जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी रहेगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं आप अपना क्रूस उठा के चलते हैं, आप अपने जीवन को लेकर चलते हैं। आप उद्धार पाए दिनों से लेकर के आज पर्यंत तक आप कैसे चले, आज जांचने की जरूरत है। यदि इस जांच में आप गलत रीति से चले हैं, मुड़ जाइए और आज आप निर्णय करिए कि आप अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलेंगे और यीशु के नाम का काम करेंगे, तो यीशु मसीह भी आपको अपने साथ रखेंगे। हालेलुया। इतना बड़ा आशीष। जब हम प्रभु में नया नया आए थे, 2000, 2001, 2, 3, 4, उपवास के दिनों में हम सुबह 8 बजे चर्च जाया करते थे। हालेलुया। 3 दिन का उपवास, सुबह 8 बजे हम चर्च जाते थे। 8 बजे। कितना बजे? 8 बजे चर्च जाते थे। यहां से भी बहुत दूर पैदल जाकर के वहां झाड़ू पोछा चटाइयां ड्रम सब कुछ सफाई करते थे और 9 बजे आराधना चालू होता था। आज ऐसा होता है बेटा? आज ऐसा होता है? हम संसार, शरीर, हम अपनी इज्जत को पहले देखते हैं। इसलिए जॉनी लीवर ने एक प्रचार में, फेसबुक में एक प्रचार किया है, बहुत छू जाता है। उसने बोला, तुम्हारे पास बहुत धन होगा, दौलत होगा, शौहरत होगा, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन याद रखना, उसने बोला, जिस दिन आप खटिया में बेड में आ जाओगे उस दिन अकेले पड़ जाओगे। हालेलुया। उस दिन कैसे हो जाओगे? अकेले पड़ जाओगे। हमें तो उससे पहले यीशु मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते कि आज से अपना क्रूस उठा के चले, क्रूस उठा के चले, कि आप परमेश्वर के साथ रहें, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर रहें। हालेलुया।
आप अपने विश्वास की रखवाली करें। उस विश्वास में बड़ी आंधी आए, बड़े तूफान आए, जो भी आए, खुशी आए। किसी के विवाह में जाना है, उस दिन संडे छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते बेटा? संडे के दिन 2 बजे यदि किसी का विवाह रहेगा 10 किलोमीटर दूर में, तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? हमेशा चर्च को ड्रॉप कर देते हैं और 4 घंटा तैयार होते हैं, और उधर को चले गए तैयार होकर के। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने डांट दिया, या किसी ने कुछ शराब पिया, नाना प्रकार के कुछ कर दिया। आकर के क्या बोलते हैं? परमेश्वर मेरे को दंड दिया। क्या बोलते हैं? परमेश्वर मेरे को दंड दिया। क्यों? क्योंकि मैं चर्च नहीं गया। देखो रे बाबा कैसी बोली बोल रहे हैं। वचन को छोड़ करके, आज्ञाओं को छोड़कर, विधियों को छोड़ करके, हालेलुया, परमेश्वर को छोड़ करके तुम जा रहे हो, तो भुगतोगे भी कौन? इसलिए क्रूस को उठा के चलना सीखो। परमेश्वर के वचन के अंदर रहना सीखो। परमेश्वर से बात करना सीखो। पवित्र आत्मा से दोस्ती बनाना सीखो। पवित्र आत्मा का कनेक्शन अपने आत्मिक पिता के साथ मिलना चाहिए। पवित्र आत्मा का कनेक्शन मिलना चाहिए कि आज परमेश्वर का दास क्या प्रचार करने वाला है। पवित्र आत्मा को बोलना है, बताना है कि आज मैं जानना चाहता हूं कि आज क्या संदेश है। जो क्रूस उठा के चलता है ना, उसको पवित्र आत्मा सब चीज बताता है। आप और मैं भी ऐसे ही बनना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25, 26, 27। पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनें वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक टेस्टिमनी में जब भी बता रहा था कि एक नया नियम का पुस्तक एक ज्योतिषी के परिवार को बदल सकता है। एक लड़की के द्वारा उसके पूरे घराने को उद्धार में ला सकता है। आप और मैं उद्धार में आए हुए लोग, हम ठोकर का कारण के रास्ते में जा रहे हैं। हम अपने परिवार को बचाना छोड़ करके उसके साथ में संसार की अभिलाषाओं में लिप्त हो जा रहे हैं। वो प्रभु का चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। कहीं ना कहीं वो अपने लिए, अपने जीवन के लिए वो धोखा ही बो रहा है, ना कि सच्चाई को अपने जीवन में फॉलो कर रहा है। आपके हाथ में चुनना, आपके हाथ में है। क्रूस उठाना आपके हाथ में है। प्रभु के साथ चलना आपके हाथ में है, क्योंकि आपका प्रभु ने आपको बोला है कि जहां मैं रहूं वहां मेरा बेटा और बेटी भी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि बेटा और बेटियां भी वहां रहे, तो जीवन में खुदा को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तक आपने आत्मा नहीं कमाया, अब तक आपने सुसमाचार नहीं सुनाया, अब तक आपने प्रभु को नहीं जाना। मैं कल गिडियंस की मीटिंग में रहा। गिडियंस की मीटिंग में एक तेलंगाना की सिस्टर वहां टेस्टिमनी दे रही थी। 10 साल पहले वो मरना चाहती थी। हालेलुया। क्या होना चाहती थी? मरना चाहती थी। शी इज डेड। वो मरना चाहती थी, वो स्त्री। और वो मरने से पहले पास्टर के पास आई। हालेलुया, हालेलुया। मरने से पहले पास्टर के पास आई, बोलती है, पास्टर जी मैं मरना चाहती हूँ। और पास्टर लोग के पास बहुत उपाय रहता है बचाने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत उपाय रहता है उसको बचाने का, कि इसको कैसा भी बचाना है। और उसने उसको बोला,
ठीक है, तेरे को मरने की इच्छा है तो मरना, लेकिन पहले थोड़ा मेरा सुन लेना। हालेलुया। वो उसको सुसमाचार सुनाया, उसके लिए प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना ने उसके जीवन से मृत्यु का जो स्पिरिट जो दिमाग में बसा था उसको निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज उसकी खुद की दुकानें हैं, उसकी खुद का शॉप है, उसका खुद का घर है, और वो जहां भी जाती है उसके जोला में वो बोल रहे थे कम से कम 5 से 10 नया नियम रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी वचन के द्वारा मैं बची हूँ, और इसी वचन को पढ़ करके मैं एक पास्टर के पास गई हूँ कि जानने के लिए मैं मरने से पहले कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही वचन को वो बांटते हुए घूमती है। क्या हम कमजोर हैं? मुझे सुने, क्या हम कमजोर हैं? हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर कमजोर है? आपको मालूम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वो फलती है उसको मैं और फलवंत करूंगा, और जो नहीं फलती है उसको मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा आकाश? क्या करूंगा? क्या करूंगा बाबू? काट डालूंगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। और फलना कैसे है? आपने आज तक एक वचन किसी को नहीं दिया है, आपने किसी को इस मसीह के बारे में बताया नहीं है। आप अपने जीवन का वो भावनात्मक जीवन जो हालेलुया प्रभु चाहता है वो नहीं जी रहे हैं। आप अपनी शारीरिक भावनात्मक जीवन जी रहे हैं, और आप चाहते हैं कि खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम करे। वचन में लिख दिया है, फल लाओ फिर तुम फलवंत हो जाओ। हालेलुया। फल लाओ और फिर क्या होना है? फलवंत होना है। अंजलि, ड्यूटी जाने से ड्यूटी के साथ साथ यीशु मसीह का नाम बताना है। कोई तो दुखियारी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कोई तो पूछेगा, बेटा मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपका विभाग हो। हालेलुया। तब आपको बोलना है, आंटी समस्या आएंगी जाएंगी, आप प्रार्थना में आइए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप यीशु के पास आइए, हम प्रार्थना करेंगे। क्या आपने कंधे में कुछ रखा था? क्या रखा था? या बड़ा वाला क्रूस लेके बैठे हैं? हाँ, बड़ा वाला क्रूस लेके बैठे हैं क्या? यही क्रूस है। हालेलुया। यही खता बताना है। इतना ही करने वालों को बाइबल बताता है, मैं और फलवंत दाखलता से डाली बनाकर तैयार रखूंगा। हालेलुया। तैयार करूंगा कि तुम्हें देख करके, तुम्हारे फलों को देख करके और भी लोग फलवंत हो जाएं। इसलिए क्रूस उठाना सीखो। बड़े बड़े आशीष चाहते हैं लेकिन मुंह नहीं खोलते, मुंह नहीं खोलते, प्रार्थना नहीं करते। जिसका जो विभाग है उसी विभाग से आत्मा कमाने का प्रयास करो। हमारे एसडीओ साहब जिससे हमारा बातचीत होता है, बीते दिन मार्केट में मिले मुझे, गुरुवार के दिन। बाबू, मैं चाहता हूं मेरे विभाग के लोग पूरे लोग बचाए जाना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे विभाग के पूरे लोग, वाह क्या बोझ है। ऑफिसर आदमी, ऑफिसर आदमी है, और भय प्रभु का, कि एक आत्मा नरक। हमारे पास क्या है? कुछ है? इसीलिए दीवाना बन जाना है। उस दीवानगी के पागलपन के बाद जो होगा ना, वो बड़ी बड़ी आशीषों का बौछार होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही खुदा कोई बड़ा चीज नहीं देगा। यदि बड़ा चीज पाना है तो दिखाना पड़ेगा, मैं तो दीवाना हूं यीशु का, दीवाना हूं मैं। नहीं तो वही कोना में आएंगे, बैठेंगे, बाइबल लेके चले जाएंगे, फिर वही दुनियादारी, लफड़ा दुनियादारी, नाना प्रकार के टेंशन, बेचैनी है, सब लफड़ादारी।
पूरा जीवन खत्म हो गया, आपके जनरेशन का जीवन खत्म हो गया। आपका जनरेशन आया, उसके बाद में संडे के चर्च बंद, फिर क्रिसमस का त्योहार आएगा, उस दिन बकरा मुर्गी बालर खटता है, उस दिन चिकन मटन खटता है, उस दिन वाले बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसका जनरेशन के बाद का जनरेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसकी पीढ़ी नरक 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 की ओर चली जाएगी। बाइबल बताता है यदि तुम्हारा फैथ है, तुम्हारा विश्वास है, तो वो विश्वास 7 पीढ़ी तक आशीष लाएगा। हालेलुया। कितनी पीढ़ी तक आशीष लाएगा? 7 पीढ़ी तक आशीष लाएगा। इसलिए अपना क्रूस उठा के चलना सीखो, अपने आप को प्रभु के योग्य बनाकर चलना सीखो, उस परमेश्वर की ओर थाको, उस क्रूस की ओर थाको। वो वहां से आपको देख रहा है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे पास कब आएगी, एक फल लेकर कब आएगी, एक फल लोया फल लेकर के मेरे भवन में कब आएगी, कि उसका फल उस भवन में बना रहेगा, तो मैं मेरी बेटी को और ज्यादा फलवंत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे नाम के कारण से अपने प्राणों को खोएगा, उसका परमेश्वर उसके प्राणों को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ किया ही नहीं है, बड़ी चीज पाने की आशा रखते हैं। इसलिए आज मैं कलीसिया चर्च आपसे कहना चाहता हूं कि आज वचन के अनुसार प्रभु के लिए कुछ करने को तैयार हो जाए, प्रभु के नाम के लिए एक आत्मा बचाने के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के नाम के लिए एक सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाए, अनाथ विधवा मारे मारे फिरने वालों की शुद्धि लेने के लिए तैयार हो जाए। आप एक टाइम नहीं खाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी हालेलुया अनाथ की शुद्धि लेने के लिए तैयार हो जाए, किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाए। यदि आप उसके सामने उसको बचाने के लिए हिचकिचाओगे, न्याय के दिन आपका यीशु मसीह भी आपके सामने में हिचकिचाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए तैयार हो जाएं कलीसिया, और परमेश्वर के राज्य के लिए अपना क्रूस उठाकर चले, अपने परिवार को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, हालेलुया, आपके सगा संबंधियों को बचाएं। उनको दिखता नहीं है, उनको क्या दिखता नहीं है, उनको संसार की अभिलाषाएं, मोह माया, मूर्ति पूजा, नाना प्रकार के चलचित्र, नाना प्रकार की अभिलाषाओं में है, लेकिन आपको मुझको दिखता है कि जीवन किधर है, हालेलुया, और संसार किधर है। इसमें आनंद है, इसमें पाप है, इसमें दुख है, इसमें खुशियां हैं। यदि आपको दिखता है, आप प्रार्थना में आए, सुसमाचार में आए, आत्माओं को बचाने में आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका खुदा आप जैसे हैं वैसा नहीं रखेगा। हालेलुया। जैसा है वैसा नहीं रखेगा। आप गृहिणी हैं, खाना बनाती हैं, आप अपने मोहल्ला में बैठती हैं, 4 लोग के बीच में, ठट्टा करने वालों को करने दो, लेकिन यीशु मसीह का बीज आप डाल के जाना है। हालेलुया। कोई मदागंज आपके पास में आ गया है, बदबू को सही है, क्योंकि हमारा यीशु पाप से घृणा करता है, पापी से। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप भी उस पाप से घृणा करना, उस पापी मनुष्य से नहीं, उस पापी मनुष्य के अंदर उस पाप के ऊपर में बीज डाल देना है, परमेश्वर उसको भी बचाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हम मिल के प्रार्थना करेंगे, मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आज से अपना क्रूस उठाना चाहता हूं। आप प्रार्थना करें। जो वचन आपके पास पहुंचा है, यदि आप आज तक एक भी फल नहीं लाए, बोले प्रभु मैं अपना क्रूस उठाना चाहता हूं,
मैं बलवंत दाखलता से डाली बनना चाहता हूं। मैं बच गया प्रभु, मैंने आज तक सुसमाचार नहीं सुनाया है। यीशु मसीह तेरी दाढ़ी नोची गई, तुझ पर थूका गया, तुझे मारा गया, खोड़े खाया तूने। मैं सताया जाऊं लेकिन मैं अपना क्रूस उठाऊंगा। प्रार्थना करें मेरे भाई, मेरे बच्चे लोग, प्रार्थना करें। मैं बस में जाते जाते सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं गाड़ी में जाते जाते सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं बुकिंग जाते जाते सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं अपने परिवार के साथ बैठूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं अपने मोहल्ले में बैठूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं मेरी मिनिस्ट्री में जाऊंगा, मेरे बिजनेस में जाऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं मेरे जॉब का स्टॉप में जाऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं बाजार में जाऊंगा सब्जी खरीदने के लिए, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाऊंगा। निर्णय करें, मुंह खोल करके बोले मैं यीशु मसीह आज अपना क्रूस उठाऊंगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना आपके लिए रास्ता खोलेगा। प्रार्थना करें ऊंची आवाज से। ओ शाखा मा रामा श्यान धोरे भी प्रे 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 प्रे। अंगीकारी आपका जीवन है, अंगीकारी बलवंत जीवन है। खुदावन यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। कलीसिया पलवंत डाली बन जाए प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में तेरा दास होने के नाते सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। एक एक जन तेरे वचन के द्वारा अपना क्रूस उठाकर चले। ये ऐसा ना रहे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार बलवंत दाखलता की डाली बन जाए, अपना क्रूस उठा के चलने वाले बन जाए। थूकने वाले थूके प्रभु, ठट्टा करने वाले करे प्रभु, लेकिन हम तेरे दीवाने हैं खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस संदेश के द्वारा एक एक का जीवन परिवर्तन हो जाए। ये जैसे है प्रभु, आप वैसे ना रहे। अपने विभागीय क्षेत्र से आत्माओं को कमाने वाले बन जाए। महिमा तेरी हो प्रभु जी, महिमा तेरी हो प्रभु जी, महिमा तेरी हो। नासरी यीशु के नाम में दुआ मांगते, सब कहे आमीन, आमीन।